देखिए, सबसे पहले तो सबको ये जानना जरूरी है कि मोरबी नगर पालिका के हस्तक का ये काम था। ये पुराना जो पुल था उसको रिनोवेट करके फिर उसको पब्लिक के लिए चलाना, ये काम मोरबी नगर पालिका ने इस एजेंसी को दिया था। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। और ये जो पुराना ब्रिज था जो राजाशाही के वक्त का था, वो छोटा था, प्राइवेट यूज़ के लिए बना था, लेकिन उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करके मोरबी की जनता को, टूरिस्ट को, सबको आने जाने की व्यवस्था हो, एक घूमने का स्थल हो, इस प्रकार के सोच से मेरे हिसाब से मोरबी नगर पालिका ने ये ब्रिज रिनोवेट करके फिर उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी। और मुझे जो हकीकत मालूम है, इस हिसाब से 2 करोड़ रुपए का खर्चा इस कंपनी ने इस पुल को रिनोवेट करने के लिए किया और दिवाली के दिन उसकी शुरुआत कर दी लोगों के घूमने की। तो उसमें गुजरात सरकार किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं है। सरकार की तरफ मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मिला गया ओरेवा कंपनी को, तो घड़ी बना तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, घड़ी बनाने की कंपनी है, पुरानी है, मोरबी की कंपनी है, ये सब सही बात है, लेकिन किस हिसाब से, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर मोरबी नगर पालिका ने उसको ये काम दिया, वो मोरबी नगर पालिका ने तय किया होगा। उसमें अब जब ये सब विषय की जांच होगी कि मोरबी नगर पालिका ने किस तरह इस कंपनी को ये पुल का काम दिया जिसकी जानकारी काम की ये कंपनी के पास नहीं थी, वो सब अब इंक्वायरी में खुल के आएगा। और इसलिए ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने कल जैसे इंसिडेंट हुआ उसके 2-3 घंटे में ही ये एसआईटी की रचना कर दी, जिसमें बड़े सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर है, इंजीनियरिंग साइड के हमारे मार्ग मकान विभाग के सेक्रेटरी है और जो इंजीनियरिंग की जानकारी रखते हैं ऐसे भी ऑफिसर हैं। तो इस प्रकार इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह देख के उन्होंने किया था कि वैसे ही ये काम ये कंपनी को नगर पालिका ने दे दिया था, वो अब जानकारी मिल जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि होता है पर सरकार उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती है अगर दोषित साबित होती है। अगर कंपनी का दोष है तो क्या कदम लिए जाएंगे कंपनी के खिलाफ? नहीं, कोई भी इंसिडेंट जब होता है तो सरकार इंक्वायरी बिठाती है और इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आता है उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा में भी रखा जाता है और उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि हर पहलू को देखते हुए ये रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही जो भी एक्शन लेने के होंगे वो सरकार जरूर लेंगी। जो मृत हो गई है जिन लोगों की, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो ये हादसा हुआ इसके कारण पूरे गुजरात में और पूरे देश में बहुत लोगों को दुख हुआ है। 134 लोगों की डेथ 1-2 घंटे में हो गई। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। दिवाली का त्यौहार गुजरात में अभी मनाया जा रहा है, छुट्टियां थी, वैकेशन था, कल रविवार की भी छुट्टी थी, तो बहुत लोग घूमने के लिए गए थे। और जिसने भी ये बात सुनी पूरे गुजरात में सबको बहुत बड़ा इसमें दुख हुआ है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी 3 दिन के दौरे पर प्रवास में गुजरात में ही है,
तो उनको भी जैसे जानकारी मिली तो तुरंत ही प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को मार्गदर्शन दे के जल्दी से जल्दी बचाव कार्य शुरू हो जाए और कम से कम डेथ हो, और जिसको ईजा हुई है, जो इंजर्ड हुए हैं, उनकी तुरंत अच्छे से अच्छी सारवार हो। इसके लिए काम करने की शुरुआत जल्दी से हो जाए, इसलिए अलर्ट कर दिया सबको, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। और भारत सरकार की ओर से भी प्रधानमंत्री जी ने नेवी के, एयरफोर्स के और हमारे जामनगर और सुरेंद्रनगर से जो हमारे सैन्य दल है उनको भी भेज दिया, ताकि जल्दी से जल्दी बचाव कामगिरी में तेजी आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। इलेक्शंस आने वाले, इलेक्शंस पे बीजेपी को पड़ेगा? देखिए, इसमें इलेक्शन का कोई लेना देना मेरे हिसाब से नहीं है। गुजरात सरकार का काम है कि कोई भी अगर ऐसी घटना घटती है कि जहाँ कोई कैजुअलिटी होती है, फिर ये रोड एक्सीडेंट हो या कोई फैक्ट्री में कोई ऐसा अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए, तो हर जगह हमारी सरकार की तरफ से फायर ब्रिगेड की टीम या भी डॉक्टर की टीम या भी जो भी ज़रूरत है वो सब वैसे भी भेज दिया जाता है। हमारा ध्यान रहता है लोगों को कम से कम जान हानि हो, कम से कम नुकसान कम हो, इसके लिए हम ये काम करते हैं। कोई चुनाव को देखते हुए हमारी सरकार कभी भी कोई भी ऐसे हादसे में कभी काम नहीं करती है। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, उसमें क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? देखिए, एक तरफ कल शाम से जैसे घटना घटी, तुरंत ही बचाव कामगिरी, रेस्क्यू कामगिरी सरकार की तरफ से, स्थानिक लोगों की तरफ से, एनजीओ की तरफ से तुरंत ही शुरू हो गई थी। और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा इसकी एफआईआर दाखिल करके इस इंसिडेंट के लिए, इस अकस्मात के लिए जो भी जिम्मेदार है उनकी तलाश शुरू कर दी। और आज शाम तक 9 लोगों को इस जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 134 लोगों की जान गई है, उसके लिए जो जिस भी प्रकार जिम्मेदार है उसको 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। और 9 लोगों की अभी इंक्वायरी भी चल रही है। और ये 9 लोगों में से जैसे जैसे आगे जिसका नाम भी खुलेगा और जो भी दोषी मालूम पड़ेगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही पुलिस करेगी। तो इसमें सबको तपास करके, इंक्वायरी करके जो भी आएगा उसमें जिसका भी दोष होगा उस सबके पर एक्शन लिए जाएंगे। किसी को सरकार की तरफ से छोड़ा नहीं जाएगा। कौन कौन है ये लोग, इसके बारे में कोई ये 9 लोग जो है, ये नगर पालिका ने जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि उसका मेंटेनेंस करने के बाद, रिनोवेट करने के बाद उसको 15 साल तक चलाना है, उस कंपनी जो ओरेवा कंपनी है उसके जो पुल साइड के जो इस कंपनी के जो कर्मचारी है जो साइट पर काम करते थे, ये झुलता पुल की साइट पर, उन 9 लोगों को मैनेजर से लेके जो भी उसमें जिम्मेदार है, शामिल है, जो उसमें जुड़े हुए थे, ऐसे 9 लोगों की पुलिस ने आज ही धरपकड़ कर ली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।